हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का फोर्थ लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था और काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन मीन्स फार्मूला को ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। तो किसी h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक ले जाते हैं, जैसे इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, हाइट h तक ले जाते हैं तो इसके पोजीशन चेंज होता है और पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। या कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज भी चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट the gravity of rising an object from ground level to height h। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट इस तक ले जाते हैं तो हम लोग वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग वर्क करते हैं, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा घर हो गया, ये सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ग्राउंड मीन्स धरती का सतह, ओके। इस ग्राउंड पे मान लो यहाँ पे एच हाइट, मतलब कुछ हाइट तक घर बना हुआ है, हाइट तक घर बना हुआ है। अब इस घर के ऊपर एक टंकी है, इस छत के ऊपर क्या है, इसके छत पे एक टंकी है, ठीक। अभी टंकी क्या है, खाली है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं। किससे? मोटर के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटर, जो मोटर घूमेगा तो वाटर को टंकी में ले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग पानी को, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एक वर्क करते हैं। तो यहाँ पे वर्क कौन करता है? यहाँ पे जो वर्क करता है वो मोटर करता है, और ये वर्क जो करता है वो पानी को, वाटर को कुछ हाइट तक ले जाने में करता है। तो यहाँ पे जैसे ही मोटर वर्क करता है, मीन्स मोटर को हम लोग चालू करते हैं तो टंकी में क्या होता है, पानी भरने लगता है। अब कुछ हाइट तक गया पानी तो ये स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट चेंज होने की वजह से क्या होता है, इस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नीचे नल के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। ये हम सबके डेली लाइफ में होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची है, वो क्या कर रही है, यहाँ से बॉल लेकर के बेचारी मेहनत करके कुछ हाइट तक ले गई इस बॉल को, ठीक है। हाइट तक ले जाने में इसको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कुछ हाइट एच तक ले गई। कितना हाइट तक ले गई? एच हाइट तक ले गई, ठीक। तो थोड़ा पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एलोंग द डिस्प्लेसमेंट या एलोंग द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है वर्क। तो वर्क के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो फोर्स चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं mg। तो देखो, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे ले गई, ऊपर ले गई, तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है
mg। मान लेते हैं इसका मास है m, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू mg। फोर्स कौन सा लगेगा, F इक्वल टू mg। अब हम लोग तो फोर्स फाइंड कर लिए F इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा, तो वर्क के लिए W इक्वल टू फोर्स यहाँ पे है mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है h, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mgh। अब यही जो वर्क होगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से लिखते हैं, U इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसको तुम लोग रट लेना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mdh मत याद कर लेना, mgh। यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉल का मास m है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और h क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ हाइट तक ले जाने में HIGH हाइट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, ग्राउंड सरफेस। अब यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 5 kg। इस बॉक्स का मास क्या है, m इक्वल टू 5 kg। अब एक लड़का क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को कुछ हाइट तक ले जा रहा है, हाइट h तक ले जा रहा है, ठीक है। कितना हाइट ले जा रहा है इस ब्लॉक को, बताओ, h हाइट तक ले जा रहा है। h को हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर। तो कितना हाइट तक ले गया, 10 मीटर। तो यहाँ पे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो एनर्जी यूज होगा वो कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू mgh। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू mgh। तो U इक्वल टू हो जाएगा, m कितना दिया हुआ है, 5 kg, 5 kg, और g का वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। h कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो यहाँ पे जो u इक्वल टू आएगा वो 5 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो 5 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 5। तो यहाँ पे 50 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 500। अब एनर्जी के ऐसा यूनिट क्या होता है, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। मतलब किसी भी डिजिट के लास्ट में जे लिखा होगा, ठीक है, जे लिखा होगा, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी को। अब या तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, या वो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए U जो होता है वो mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, दूसरा g का वैल्यू तो पता ही है, और हाइट चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द नेट मीन्स टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मीन्स मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है, तो
इन सारे फोर्स के कारण जो वर्क होगा, ठीक है, नेट मीन्स टोटल वर्क, वो क्या होगा, इक्वल टू होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग सिंपल समझते हैं। मान लेते हैं एक बच्चों का ग्रुप है, गैंग है, ठीक है, वो क्या कर लिए, एक बच्चे से लड़ाई कर लिए, तो वो उस बच्चे को पीटते हैं। तो उस बच्चे को पीटेंगे सारे बच्चे, तो वो अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे, और अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वर्क भी अलग अलग। तो मान लेते हैं पीट रहे हैं किसी एक स्थान पे, पीटते पीटते ले गए दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो वहाँ पे जो सारे गैंग में जो बच्चे हैं उसके कारण जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग फिजिक्स में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सरफेस हो गया, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इस ब्लॉक पे इधर से दो फोर्स लग रहा है, FA, ठीक है, और एक दूसरा लड़का है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है FB। तो इस डायरेक्शन में हमारा दो फोर्स लग रहा है, FA और FB। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में दो और बच्चे हैं जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, FC और FD, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होता है वो मान लेते हैं यहाँ पे शुरू में था, यहाँ पे शुरू में था ब्लॉक। अब जैसे ये चारों FA, FB, FC एंड FD अप्लाई हुआ तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ मूव करता है, ठीक है, यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी u था, और यहाँ पे वेलोसिटी इसका मान लेते हैं v था, ठीक। फोर्स अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो ऑल फोर्सेस के कारण वर्क होगा, ऑल फोर्सेस के कारण वर्क होगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, F नेट मीन्स F टोटल, F नेट फोर्स मीन्स टोटल, F नेट फोर्स मीन्स, अब यहाँ पे एक डायरेक्शन वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो इस डायरेक्शन वाले को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। तो FA प्लस FB, ठीक है, माइनस, अब ये देखो माइनस हम इसलिए लगाएं क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर को हम लोग जोड़ने के लिए एक अलग ही रूल होता है जिसको तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे इसका हम लोग ले लिए पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको ले लिए निगेटिव। तो यहाँ पे जो निगेटिव फोर्स होगा वो FC प्लस FD हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हुआ, FA प्लस FB माइनस FC प्लस FD। तो यहाँ पे जो वर्क होगा ऑल फोर्सेस कारण, नेट वर्क ड्यू टू टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 u² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 v²। तो यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। और नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज known only transformed from one form to another form।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो हम लोग डीजल या पेट्रोल, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो डीजल और पेट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं, कार में डालते हैं, ठीक। तो ये जो कार चलता है तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो कार मूव कर रहा है वो केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे देखो, ये जो पेड़ दिख रहा है ना तुम लोग को, इस पेड़ पे फल लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फल है मतलब फ्रूट्स है, मान लो आम है, तो आम कुछ हाइट पे है ना, कुछ हाइट पे है। तो देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ हाइट पे है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही नीचे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हम सब ने ही देखा होगा कि कोई रोड ऐसा होता है जहाँ पे चढ़ाव भी होता है और उतराव भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाने के लिए हम लोग अपना एनर्जी यूज करते हैं, है ना। जैसे ही अपना एनर्जी यूज करके उसके हाइट तक जाते हैं, मतलब हाइट तक, तो यहाँ पे हम कुछ हाइट तक गए तो हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स बिना ब्रेक लगाए हुए बाइक को बंद कर देते हैं या साइकिल को छोड़ देते हैं, अपने आप मूव करता है। तो हम लोग को क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। चलो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू mgh, ठीक है। यही फार्मूला को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। देखो यहाँ पे m दे दिया, ठीक है। एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इतना जूल, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक। जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग को गिवन क्या है। तो पहला मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है, 12 kg, है ना, 12 kg। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, U का वैल्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जूल लगा हुआ है, मतलब एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480 जूल, ठीक है। पूछ रहा है हाइट, जी का भी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो फार्मूला को लिख लेते हैं, U इक्वल टू क्या होता है, mgh। तो देखो यहाँ पे 4 चीज़ दिया हुआ, 4 चीज़ में 3 चीज़ गिवन है, तो चौथा चीज़ निकालना है, सबसे सिंपल। तो U की जगह हम लोग लिख लेते हैं इतना वैल्यू 480, एनर्जी कितना दिया हुआ है 480, ठीक। मास की जगह लिख लेते हैं 12, मास की जगह 12, और G का वैल्यू होता है 10, हाइट को h ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में हो दूसरे साइड आता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो h। तो यहाँ पे 480 अपॉन 12 इंटू 10 इक्वल टू h हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे खचा कट जाएगा, है ना। 12 4 ज़ा 48, तो h इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। तो हाइट कितना आया हम लोग का 4 मीटर हाइट। तो
इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। इस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट था 12 kg का, कितना kg का? 12 kg का। इसको उठा के ले गए, कितना हाइट हम लोग को नहीं पता है, इसको उठा के ले गए कुछ हाइट तक। अब यहाँ तक लाए तो जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगा वो कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी U = 480 जूल। तो कितना हाइट तक ये जाएगा इस एनर्जी में? तो H = हम लोग ने फाइंड कर लिया वैल्यू को पुट करके। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द एनर्जी ऑफ पॉसेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन 9.8। यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है जी का वैल्यू 10, अप्रॉक्सीमेट 10 होता है। मीन्स तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पे तुम लोग 10 ही वैल्यू लेना, या 9.8 क्वेश्चन में दिया रहे तो 9.8 यूज करना है, ठीक। क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है तो कैंसिल आउट होगा कुछ वैल्यू से। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या सॉल्यूशन इसको करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है? M = 10 kg है, हाइट दिया हुआ है H = 6 मीटर और G का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, लगभग 10। हम 10 ही लेंगे, ठीक है। हम लोग को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो U = क्या होता है? mgh। चलो यहाँ पे M का भी वैल्यू दिया हुआ है, H का भी वैल्यू दिया हुआ है और G का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट करना कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।